रीवा के विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत झलबद्री आश्रम में आज से भव्य 1008 कुंडीय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। आयोजित राम कथा में देश भर से साधु संत और महात्मा बड़ी संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। भव्य कथा का आयोजन संत सनकादिक महाराज की अगुवाई में किया जा रहा है। महायज्ञ जिसने 121 महामंडलेश्वर 12 जगत गुरु शामिल होंगे। महायज्ञ का आयोजन आगामी 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 203 देशी घी और 200 क्विंटल हवन सामग्री से हवन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा वृंदावन से आई मंडली के द्वारा प्रतिदिन कार्यक्रम स्थल में रासलीला का आयोजन किया जाएगा। आज महायज्ञ शुरू होने से पहले झलबद्री आश्रम से भव्य कलश यात्रा की शुरुआत की गई, जिसने हजारों राम भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा विश्वविद्यालय क्षेत्र होते हुए शहर के सिरमौर चौराहे पर पहुंची। इसके बाद शिल्पी प्लाजा बाजार होते हुए पंचमठा नाथ आश्रम पहुंची। कलश यात्रा में मौजूद साधु संत और राम भक्तों ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बिहर नदी का जल कलश में लेकर राम भक्त वापस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बताया गया कि पंचमठा नाथ आश्रम एक पवित्र स्थल है। इसी स्थल पर आदि गुरु शंकराचार्य रुके और भगवान भोलेनाथ की उपासना की थी। लालमणि पांडे नाम है मेरा। आज कलश यात्रा लेकर के यहाँ लाई गई है, क्या ये 1000 कुंडी यज्ञ त्यागी जी महाराज के ओर से, उनके झुराह महाराज के जहाँ उन्होंने अपना कर्मस्थली बनाया था और वहीं समाधि ली है, उनके प्रताप से आज ये रीवा का बड़ा सौभाग्य है कि 1000 कुंडी यज्ञ जो मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ, आज वो रीवा में होने जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ के लोगों का और यहाँ के हर व्यक्ति का कल्याण होगा इस यज्ञ से, और इस यज्ञ में यह एक अयोध्या बनेगा। रीवा अयोध्या के तरह यहाँ श्री भगवान राम की पूजा अर्चना होगी और इस यज्ञ से पूरे रीवा का और पूरे देश का भला होने वाला है। इसलिए इस यज्ञ का भाग और पूरे साधु संत समाज, चाहे वो अयोध्या के हों, चाहे वृंदावन के हों, कहीं के भी हों, चाहे चित्रकूट के हों, जिन्होंने तप किया है वो आके यहाँ इस रीवा को अपने आशीर्वाद से फलीभूत करेंगे। यह यज्ञ का हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही निर्बल कार्य। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सनातनियों से क्या निवेदन करेंगे कि यज्ञ में शामिल? नहीं, रीवा के सनातनियों से सभी से ये निवेदन कर चुके हैं, करते हैं और ये चाहते हैं कि यदि आप अपने पूर्वजों का और अपने वंशज का भला चाहते हैं और अपने गांव का भला चाहते हैं और अपने परिवार का भला चाहते हैं। आयोजन होने जा रहा है, आज कलश यात्रा भी निकाली गई है, क्या उद्देश्य है, कौन शामिल हो रहा है? जय जय सिया राम। ये हम सबके परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बिंध में ये पहली बार 1008 कुंडी यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। हमारे राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री सनकादिक जी महाराज के द्वारा ये यज्ञ कराया जा रहा है, जो आज हम सबके परम सौभाग्य की बात है कि इतने सालों में कभी बिंध में ऐसा आयोजन नहीं हुआ है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बने सब सुखी रहें, प्रकृति अच्छी हो, हम सबको उस तरह ढलना चाहिए, अपने सनातन धर्म में आना चाहिए और सनातन धर्म में बढ़ चढ़ कर सबको हिस्सा लेना चाहिए। ये सार्वजनिक यज्ञ है। हम सब विंध्यवासियों से आग्रह है हमारा, और आप सब भी करिए कि इसका आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग पहुँचे। आज कलश यात्रा थी, सुबह 9 बजे से पूजन के बाद कलश यात्रा प्रारंभ हुई। झलबद्री धाम से सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा, शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा होते हुए पंचमठा धाम आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग जल लेके और फिर वापस पुनः यज्ञ स्थल में जाएंगे। ये कार्यक्रम 15 दिसंबर तक चलेगा। कल से सुबह से हवन कुंड प्रज्वलित हो जाएगा। 2 बजे तक हवन यज्ञ चलेगा। इसके बाद 2 बजे से रघुनाथ गाथा होगी शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे के बाद वृंदावन की रासलीला की जाएगी, जो 10:30-11 बजे रात तक चलेगी। भंडारा निरंतर चलेगा और 15 तारीख को हवन कुंड भंडारा होगा। देश भर के बड़े बड़े साधु संत महंत शामिल होने वाले हैं महायज्ञ में। जी, सभी महामंडलेश्वर जगत गुरु और जो भी हमारे प्रधान पीठाधीश के पुजारी हैं, सभी भारत के कोने कोने में आमंत्रण गया हुआ है हमारे इस यज्ञ का, तो सभी ने स्वीकार किया है। अब सभी ने आने का भी कहा है। अब देखिए कहाँ कितने लोग आते हैं, ये तो अब
हमारे यज्ञ और सब यज्ञ के प्रारूप के हिसाब से आप सब देखेंगे। सभी ने आने का वादा किया है। और यात्रा भी निकाली गई है। इस 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ का एक ही उद्देश्य है मात्र, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, सब धनवान हों, यही कामना के साथ में सब में आपस में भाईचारा हो, इसी उद्देश्य से इतना बड़ा श्री राम महायज्ञ होने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार ऐसा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। प्रदेश में तो नहीं कहेंगे, विंध्य में ये पहली बार आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश में तीसरा चौथा 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ है ये, और उस यज्ञ के हिसाब से जिला छोटा है, स्थान कम है। महायज्ञ में देश भर के साधु संत शामिल हो रहे हैं। देश भर के साधु संत शामिल हो रहे हैं। इसमें लगभग 121 महामंडलेश्वर आ रहे हैं, 12 जगतगुरु आ रहे हैं, और लगभग इसी तरह से 15, 16, 20 के आसपास द्वाराचार्य आ रहे हैं। रीवा के लिए क्या कामना करेंगे महायज्ञ में? सबके लिए एक ही कामना है, भगवान की बारिश होती है तो किसी का घर बचा के नहीं होती, सबके लिए एक समान होती है।